नमस्कार दोस्तों, महान इंस्पायर में आपका फिर से स्वागत है एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इसी तरह से अपने कंटेंट को बढ़ा सकें। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पर हम 200 लाइक का टारगेट रखते हैं। उम्मीद है आप सभी दोस्त इसको पूरा करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बगीचे में आम के 2 पेड़ थे। एक पेड़ पर तोते का परिवार रहता था तो दूसरे पेड़ पर मैना का परिवार रहता था। तोता और मैना एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब आम का मौसम रहता था तो उस समय दोनों परिवार को भोजन की कोई कमी नहीं रहती थी। दोनों पेड़ आमों से लदे रहते थे। तोता और मैना के परिवार के सदस्य रोज पेट भरकर आम खाते थे। आम का मौसम जाने के बाद उन्हें भोजन की तलाश में दूर तक भटकना पड़ता था। तोता और मैना के बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए वे उड़ना नहीं जानते थे और वह अपने अपने घोंसलों में बैठे बैठे भोजन का इंतजार करते थे। यदि भोजन लेकर पहले तोता बगीचे में पहुंच जाता तो वह अपने बच्चों के साथ साथ मैना के बच्चों को भी भोजन खिला देता था। और यदि मैना अपने बगीचे में लौट आती थी तो वह भी अपने बच्चों के साथ साथ तोते के बच्चों को भी खाना खिलाती थी। इस प्रकार तोता मैना के परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। इसलिए बगीचे में सभी पक्षी उनकी प्रशंसा करते थे। वे आपस में चर्चा करते कि पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि जीवन के कष्ट कितनी आसानी से दूर हो जाते हैं। उसी बगीचे में आम के पेड़ के नीचे एक सांप भी रहता था। वह तोता और मैना की मित्रता से जलता था। वह जब भी तोता और मैना के छोटे छोटे बच्चों को देखता तो उसके मुंह में पानी भर आता था। सांप उनके बच्चों का शिकार करना चाहता था, लेकिन उसे सही अवसर नहीं मिल रहा था। एक बार तोते के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। मैना ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, दोनों परिवारों के लिए भोजन लेने मैं जाती हूँ, तुम हमारे बच्चों का ध्यान रखना। मैना भोजन का प्रबंध करने के लिए बगीचे से बाहर चली गई। तोते को अपने घर की मरम्मत करनी थी, इसलिए वह भी तिनके चुनने के लिए नीचे जमीन पर चला गया। तभी सांप चुपचाप मैना के बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। वह जैसे ही पेड़ पर चढ़ ही रहा था कि तोते ने उसे देख लिया। इतने भयानक सांप को मैना के बच्चों की तरफ बढ़ते देख तोता डर गया, लेकिन शीघ्र ही उसने हिम्मत से काम लिया। वह शोर मचाने लगा। शोर सुनकर बगीचे के सारे पक्षी तोते के आसपास इकट्ठे हो गए। इतने सारे पक्षी को देख तोते की हिम्मत दोगुनी हो गई। उसने अन्य पक्षियों के साथ मिलकर सांप पर हमला कर दिया। सांप को अपने प्राण संकट में दिखाई देने लगे, इसलिए वह जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरा और अपनी जान बचाकर भाग गया। कुछ समय बाद मैना भोजन लेकर वापस लौटी तो उसे सांप के खतरनाक इरादे का पता चल गया। मैना ने तोते को धन्यवाद देते हुए कहा, एक अच्छा पड़ोसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह हमें हर संकट से बचाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने पड़ोसी से मिलजुल कर रहना चाहिए और हर एक परिस्थिति में साथ निभाना चाहिए, जिससे जब भी कोई संकट आए तो हम उसका डटकर सामना कर सकें। अगर आपको तोता मैना की कहानी थोड़ी सी भी अच्छी या प्रेरणादायक लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों।